रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली शहर में रिधिमा नाम की लड़की अपनी मम्मी रेनू और पापा राकेश के साथ रहती थी। वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे मोमोज खाने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाती मोमोज खाए बिना नहीं आती। उसने दिल्ली की हर जगह के मोमोज ट्राई किए थे और उसे अलग अलग जगह जाकर मोमोज खाना भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन रिधिमा अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने जाती है तो देखती है, अरे यार देख, यहाँ आज कंपटीशन हो रहा है, वो भी मोमोज खाने का। चल चल के देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आज यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो इनको टक्कर दे सके और आधे घंटे में, हाँ सिर्फ आधे घंटे के अंदर 20 प्लेट मोमोज खा सके? अरे रिधिमा, मैं ना सच कह रही हूँ, ये कंपटीशन तेरे अलावा कोई नहीं जीत सकता यार। तू ना बस हाँ बोल दे। आओ आओ जल्दी आओ, और हाँ अगर कोई ये कंपटीशन जीत गया तो हमारी तरफ से उसे लाइफ टाइम फ्री मोमोज मिलेंगे। रिधिमा, अब तो ये बनता ही है। हाँ रिधिमा, मुझे तुझ पर पक्का यकीन है यार। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं कंपटीशन के लिए रेडी हूँ। ऐसा कहकर रिधिमा कंपटीशन करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो आधे घंटे में 25 प्लेट मोमोज खा लेती है और एक नया रिकॉर्ड बना देती है जो कोई नहीं तोड़ पाता। साथ ही रिधिमा और उसके दोस्तों को लाइफ टाइम फ्री मोमोज खाने का ऑफर भी मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा उसकी शादी की चिंता कर रहे होते हैं और कुछ दिनों बाद रिधिमा के लिए अतुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अपनी माँ सुशीला के साथ रिधिमा को देखने आता है। अरे आइए बहन जी, आराम से बैठिए। जी जरूर। बहन जी कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आप लड़की को बुला दीजिए। हाँ जी बुलाती हूँ। रिधिमा हाथ में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। अतुल को रिधिमा पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। साथ ही सुशीला को भी रिधिमा पसंद आती है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले उनकी शादी धूमधाम से करवा देते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। रिधिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन उसकी मोमोज खाने की आदत नहीं जाती। वो आए दिन मोमोज के साथ कोई ना कोई नया आविष्कार करती ही रहती, जो कि उसकी सास सुशीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इसे लेकर सुशीला रिधिमा को ताने देना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, कैसी निकम्मी और बदतमीज बहू मिली है मुझे। क्यों माँ जी, भला मुझ में क्या कमी है? जैसी बहू सबकी होती है वैसी ही मैं भी हूँ। हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, कुछ ढंग का तो आज तक तुझसे बनाया नहीं गया। नास पीटी, बस ये मैदे के लड्डू बनाकर ले आती है रोज की रोज। जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। कुछ देर बाद रिधिमा अपनी सास को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अचानक एक दिन रिधिमा के पति अतुल का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में अतुल की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी हालत बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है और अतुल का काम भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनके घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। साथ ही सुशीला इस सब का जिम्मेदार रिधिमा को ही मानती है। ऐसे ही एक दिन, हाय कलमुही नास पीटी, ये जो कुछ हुआ है ना तेरी वजह से हुआ है। आज मेरे बेटे की ये हालत तेरी वजह से हुई है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? भला मैंने क्या किया है? हाय रहने दे तू तो। अगर तूने मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। माँ जी, अभी ये सब नहीं, बल्कि इस बारे में सोचने का टाइम है कि घर की हालत को कैसे सुधारा जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। बहू, बात तो तू सही कह रही है, पर हम क्या करेंगे?
तभी वहाँ प्लेट में रखे मोमोज देखकर अतुल बच्चों की तरह मोमोज खाने की जिद करता है, जिसे देखकर रिधिमा को मोमोज का स्टॉल लगाने का आइडिया आता है और वो अपनी सास से बात करके मोमोज की स्टॉल लगाने की पूरी तैयारी कर लेती है और अपना अलग अलग तरह के मोमोज बनाने का हुनर इस्तेमाल करती है। रिधिमा जब पहले दिन अपना स्टॉल लगाने जा रही होती है तब उसकी सास उससे कहती है, बहू सारा सामान रख लिया ना, और सुन ध्यान से जाना। जी माँ जी, सब अच्छे से हो गया, आप चिंता मत कीजिए। अरे बहू मैं भी तेरे साथ चलती, पर क्या करूँ, अतुल के साथ भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। तभी वहाँ भागता हुआ अतुल आ जाता है और रिधिमा से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने काम से बाहर जा रही हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आज नहीं, आप फिर किसी दिन मेरे साथ चलना। सब मेरे साथ ऐसा करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जब शाम को आऊंगी ना तो हम दोनों घूमने चलेंगे। पक्का ना? हाँ बाबा एकदम पक्का, आप जो भी बोलोगे ना वैसा ही होगा। अच्छा मैं जाऊँ? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बाय। अतुल की बात सुनकर रिधिमा वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी अपना स्टॉल लगाती है। उसके मोमोज की अलग अलग वैरायटी और टेस्ट की वजह से मोमोज लोगों को पसंद आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसके मोमोज सारे शहर में प्रसिद्ध हो जाते हैं। साथ ही इस सब से उसके घर की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। इतना ही नहीं, जहां रिधिमा ने खूब मेहनत करके एक छोटे से स्टॉल से शुरुआत की थी, अब वो एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाती है। ऐसे ही एक दिन रिधिमा अतुल को लेकर रेस्टोरेंट से घर आ रही होती है, तभी अचानक कुछ गुंडे उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह चम्मक, चल कहाँ जा रही है इस बच्चे के साथ? आजा जरा इधर आजा एक बार। अरे अरे ये बच्चा तेरा क्या साथ देगा, तुझे तो हमारे साथ चलना चाहिए। अरे आजा मेरी रानी, हमारे साथ चल। ये क्या बोल रहे हो तुम सब, और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? रिधिमा चलो यहाँ से, ये गंदे लोग हैं, चलो यहाँ से। इस तरह वो गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ हाथापाई में अतुल के सर पर एक जोरदार डंडा लग जाता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून आने लगता है। साथ ही वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिसके चलते गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और रिधिमा तुरंत अतुल के पास जाकर उसे संभालती है और जैसे ही अतुल को होश आता है वो कहता है, अरे रिधिमा हम यहाँ कैसे? क्या आपको कुछ याद है कि हम यहाँ कैसे आए? नहीं तो, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम तो कुछ कहो। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जैसे सब बोलते हैं मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप ठीक हो गए अतुल जी, आपको सब याद आ गया, आप फिर से पहले जैसे हो गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। ठीक मतलब क्या हुआ था मुझे? अतुल की बात सुनकर रिधिमा उसे सब सच बताती है कि पिछले दिनों उनके साथ में क्या क्या हुआ है और साथ ही रिधिमा की सास सुशीला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रिधिमा से माफी मांगती है, साथ ही उसे आशीर्वाद भी देती है। इतना ही नहीं, अतुल भी अपने काम पर वापस लौटता है और दोनों मियाँ बीबी मिलकर खूब नाम कमाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मोमोज वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जो इतने ही मजे से मोमोज खाता है और अपना काम भी करता है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।